हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स इन पाइथन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती हैं, किन मेथड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलेंगे, सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर पे रखिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिए आप, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब क्या। पहले एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड से फिर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब क्या समझते हैं हम। अभी तक अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन ने हमें जितनी भी इंप्लिसिट मेथड दी है ना, मतलब दो तरीके की मेथड एक्चुअली कोई भी डेवलपर आपको प्रोग्रामिंग के लिए देता है। एक ऐसी मेथड जो पूरी तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड मतलब रेडी मेथड है, आपको बस ऑब्जेक्ट बनाना है और उस मेथड को कॉल करना है और मेथड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देगी। दैट इज अ कंप्लीटली डिफाइंड मेथड। उसकी बॉडी डिफाइंड है, आपको उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल मेथड कॉल करना है, लाइक अपर मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास फॉर एग्जांपल, है ना। ऐसी बहुत सारी मेथड हमने पढ़ी हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक मान लो अगर एक एस ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और यहां पर अगर मैंने लिखा हेलो, और यदि मैंने आपसे बोला प्रिंट दिस हेलो इन अपर केस, तो आप बिना दिमाग लगाए क्या कर दोगे, आप सीधे लिख दोगे एस डॉट अपर, बिकॉज आपको पता है कि ये एस जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो है स्ट्रिंग क्लास, और स्ट्रिंग क्लास में देयर इज अ मेथड कॉल अपर मेथड, जिसको मैं कॉल करूंगा और मेरा डेटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है डिफाइंड मेथड। इसी तरीके की मेथड को कस्टमाइज्ड मेथड भी कहा जाता है। कस्टमाइज मतलब रेडी, कस्टमाइज प्रोडक्ट मतलब रेडी प्रोडक्ट है। मार्केट में से बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं, हम जाते हैं खरीद के लाते हैं और वो जैसे हैं हम उनको वैसे ही यूज करते हैं, वो तैयार है, हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है और मॉडिफिकेशन आप कर भी नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये जो मेथड्स हैं, लाइक स्ट्रिंग क्लास की मेथड, मैथ मॉड्यूल की मेथड, मैथ की हमने बहुत सारी मेथड पढ़ी हैं, ऐसे बहुत सी मेथड्स हैं पाइथन में। देयर आर बिलियंस ऑफ मेथड्स इन पाइथन जो कि इंप्लिसिट मेथड्स हैं, ठीक है। मतलब आपको उनको केवल कॉल करना है और वो मेथड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देंगे। डिफाइंड मेथड है, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसी सारी मेथड आपको डिफाइन मिल जाए, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, इस टॉपिक में पूरा टाइम लेके पढ़ेंगे हम इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, यदि मुझे ऐसी सारी मेथड डिफाइन मिल जाए तो क्या बुरा है, बेस्ट है ना। अरे सर बेस्ट है, अगर सारी मेथड रेडी मिल जाएंगी तो दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। आपको याद करो, मैंने नंपाई में भी आपको बहुत सारी मेथड पढ़ाई है, नंपाई मॉड्यूल हमने पढ़ा था, नंपाई में हमने बहुत सारी इंप्लिसिट मेथड पढ़ी हुई है, राइट। तो वो मेथड जो रेडी है, अगर ऐसी रेडी मेथड आपको मिल जाए तो आप बोलोगे सर वेरी नाइस, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, मेथड कॉल करेंगे और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हर कोई यही चाहता है कि सर ज्यादा से ज्यादा मेथड मुझे मिले। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको डेवलपर ऐसी सारी मेथड रेडी देगा, सारी मेथड है ना, हर मेथड रेडी है, तो क्या हम खुश रहेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग करने में मजा आएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल, अगर मेथड रेडी मिल जाएंगी तो इससे इजी प्रोग्रामिंग क्या होगी, कोड लिखना ही नहीं है। तो यहां पर आप देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज करो ना, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, इसको एज एन एग्जांपल कंसीडर करना। सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे ऐसे 3 अलग अलग बटन बनाने हैं, है ना, सुनना ध्यान से, ऐसे 3 अलग अलग बटन बनाने में पहले आपको बेस बना रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना क्यों है, क्योंकि पढ़ लोगे और समझ में आएगा ही नहीं कि पढ़ा क्यों, तो मतलब ही नहीं है पढ़ने का फिर, है ना। तो इसलिए पहले बेस बना लें थोड़ा सा। तो यदि मान लो मैंने ऐसे आपसे बोला कि मुझे 3 इस तरीके के ग्राफिकल बटन बनाने हैं जिस पर ऐसे 3 कलर चलाने, रेड, ग्रीन सपोज, और एनीथिंग एल्स, ब्लू, ये 3 बटन बनाने हैं। ग्राफिकल एप्लीकेशन जब हम पढ़ेंगे तब इसको बनाएंगे भी, डोंट वरी, अभी तो कॉन्सेप्ट समझो आप। तो पहला कॉन्सेप्ट ये कि सर ये बटन कैसे बनेगा, मतलब हाउ वी कैन डिजाइन दिस बटन। ओके, तो यहां पर पाइथन ने आपको क्या बोला, तू टेंशन मत ले, देयर इज अ क्लास कॉल्ड बटन, है ना, ये इमेजिनेशन है अपना। मतलब पाइथन के डेवलपर ने बोला यार एक बटन, एक माय बटन नाम की क्लास है, तो इस माय बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना ले। तो जैसे ही आप माय बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे B1, और यहां पे आप जो वैल्यू लिखोगे, मतलब हमें पता है यहां से हम जो भी वैल्यू देते हैं वो कंस्ट्रक्टर के पास जाती है, सेल्फ कॉमा समथिंग। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, रेड लिखा, ये रेड बटन सामने आ गया, वेरी गुड। फिर मैंने लिखा B2 इक्वल टू माई बटन ग्रीन, ये मैंने ग्रीन लिखा और ग्रीन बटन मेरे सामने आ गया। मतलब इस बटन को बनाने का पूरा कोड
से मुझे कोई मतलब नहीं है, दैट इज कंप्लीटली हिडन कोड। मुझे केवल उस बटन का ऑब्जेक्ट बनाना है और सामने मेरे ये 3 बटन आ गए, तीसरा B3 भी आ गया। हाँ B3 भी बना लेते हैं, खुश रहे। इधर आपने B3, हाँ ठीक है, बना लिया, B3 भी बन गया। ओके, अब ये 3 बटन आपके सामने हैं। अब क्वेश्चन ये, सर बटन तो आ गए, अब इसके क्लिक करने पर भी तो कुछ करना है ना। तो आप देखो, समझना, तीनों में कॉमन क्या है? एक्शन। तीनों पे हम क्लिक करेंगे, मैं इस पे भी क्लिक करूंगा, मैं इस पे भी क्लिक करूंगा, मैं इस पे भी क्लिक करूंगा। लेकिन अगर इन तीनों पे क्लिक करोगे आप, तो नो डाउट ये ऑब्जेक्ट माय बटन क्लास का है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया, इसकी एक मेथड कॉल हुई, मान लो क्लिक मेथड। इसी एग्जांपल को भी हम लेके चलेंगे। इसकी क्लिक मेथड कॉल हुई, ये इसमें एक मेथड डिफाइंड है क्लिक, और जब ये मेथड कॉल हुई तो इसमें कोड लिखा हुआ है, दिस मेथड विल चेंज योर कलर टू रेड। मतलब इसमें लिखा रेड कलर का कोड, कि आप जैसे ही इस मेथड को कॉल करोगे, आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्लिक किया, सुनना ध्यान से, बटन B1, मैंने B1 से क्लिक किया, और ये मेथड किसकी है? माय बटन क्लास की, क्लिक मेथड। जैसे ही मैंने क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर चेंज होकर रेड हो गया। अरे मैंने कहा सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने B2 से क्लिक किया, मैंने B2 से क्लिक किया, जब मैंने B2 मतलब ग्रीन पे क्लिक किया, तो भी तो यही क्लिक मेथड कॉल होगी। और अगर ये क्लिक मेथड कॉल हुई, बैकग्राउंड कलर रेड। फिर मैंने B3 से क्लिक किया, अरे समझ में आना है, क्लिक तो एक ही मेथड है ना बेटा, इस माय बटन क्लास में क्लिक मेथड तो एक ही है, और उस क्लिक मेथड में डिफाइंड कोड लिखा हुआ है, तैयार मेथड है, रेडी मेथड है, केवल कॉल करो, कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट। तो यदि मैंने B3 पे क्लिक किया, तो B3 पे क्लिक करके भी यही मेथड कॉल होगी, और मेरा बैकग्राउंड कलर रेड। और सर तीनों पे एक ही कलर, रेड पे क्लिक किया तो भी रेड, ग्रीन पे क्लिक किया तो भी रेड, ब्लू पे क्लिक किया तो भी रेड। तो ये आपकी रेडी मेथड है, ये आपकी तैयार मेथड है, ये आपकी डिफाइंड मेथड है। क्या ये मेथड को आप यूज करोगे? अभी 5 मिनट पहले बोला था हाँ हाँ सर रेडी मेथड बहुत अच्छी होती है, आप तो रेडी मेथड दे दो। क्या ये मेथड अब हमारे काम की है? बिल्कुल नहीं है। तो अब यहां पर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, सर बटन बन रहा है, वेरी गुड, एक लाइन से मेरा बटन क्रिएट हो रहा है, दैट्स वेरी गुड। क्लिक होने पर इंटरनल मेथड कॉल हो रही है, दैट्स वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा है सर। लेकिन इस मेथड में क्या करना है वो तो हम डिसाइड करें ना, बीइंग अ प्रोग्रामर। मतलब मुझे 3 बटन पे एक्शन कॉमन परफॉर्म करनी है, ध्यान से सुनना वर्ड को, मुझे तीनों बटन पे कॉमन एक्शन परफॉर्म करनी है, क्लिक, लेकिन इंप्लीमेंटेशन तीनों का अलग अलग करना है। और यहां पर क्या है, ये इंप्लीमेंटेड मेथड है, ये डिफाइंड मेथड है। तो अगर अपर मेथड को आप कॉल कर रहे हो स्ट्रिंग क्लास की, वो डेटा अपर केस में प्रिंट करके दे रहा है, समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर अगर मैं इस क्लिक मेथड को कॉल करूंगा, और अगर ये क्लिक मेथड मुझे, अरे ऐसे तो मैं अभी और 50 बटन भी बना लूंगा, तो एक्शन तो एक ही परफॉर्म करेंगे ना उस पर, क्लिक। और अगर क्लिक में आपने डिफाइंड कोड लिख दिया, तो फिर तो ये मेथड कोई काम की नहीं है। तो यहां हम क्या चाहते हैं, क्लास माय बटन, मेथड क्लिक, मतलब मुझे क्लास माय बटन ही चाहिए, क्योंकि बटन इसी से बनेगा, बटन क्रिएशन का काम यही मेथड कर रही है। तो मुझे क्लास यही चाहिए, मुझे मेथड यही चाहिए, लेकिन इस मेथड में हम अपने हिसाब से कोड चेंज करना चाहते हैं। तो जब भी ऐसी बात होती है जहां पर कॉमन एक्शन है लेकिन इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है, तो बच्चे वहां पर इस मेथड को हम रेडी मेथड नहीं बनाएंगे, वहां पर इस मेथड को हम चाहेंगे कि ये ऐसी मेथड बने जिसके इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की हो। और इस तरीके की मेथड को हम कैसी मेथड बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसको बनाएंगे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब बीइंग अ डेवलपर ये मेथड आपको दी जाएगी एब्स्ट्रैक्ट, और ऐसी पाइथन ने बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड दी हैं जो आने वाले एप्लीकेशन में हम यूज करने वाले हैं। पर क्यों दी है, रीजन तो समझो पहले। 2 टाइप की मेथड उसने दी है, एक कस्टमाइज और एक नॉन कस्टमाइज। आप देखो 2 प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, एक जिनको आप जाते हैं खरीद के लाते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जो रेडीमेड परचेस नहीं करोगे आप। शादी का कार्ड, तो शादी का कार्ड रेडीमेड थोड़ी ना खरीद के लाओगे कि उस पर जो प्रिंट है वही खरीद के ले आएंगे हम।
शादी के कार्ड का म्यूचुअल होता है, कार्ड उसका, एनवलप उसका, प्रिंटिंग उसकी, लेकिन मैटर आपका। आप जो मैटर दोगे वो उस कार्ड पे प्रिंट करके वो आपको देगा। तो वही तो बात हम कर रहे हैं। क्लास थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्लास पाइथन की, ऑब्जेक्ट उसका, मेथड उसकी, लेकिन कोड हमें हमारा लिखना है। क्लास डेवलपर की, मेथड डेवलपर की, लेकिन कोड चाहता है प्रोग्रामर लिखना, क्योंकि उसको हर एक्शन पे डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन करना है। तो इस तरीके की मेथड को आपको डेवलपर क्या बना के देगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो फिर क्वेश्चन है, सर इसमें हम हमारा कोड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अरे करेंगे, मत चिंता कर, वो भी करेंगे। लेकिन अब इसमें भी एक चीज ध्यान से सुनना, यदि ये मेथड आपको एब्स्ट्रैक्ट दी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इस मेथड की कोई डेफिनेशन नहीं होगी, कोई डेफिनेशन नहीं होगी इस मेथड की, इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट है। और यदि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट दी है, और अगर इस मेथड को सुनना, अब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना, यदि ये मेथड आपको एब्स्ट्रैक्ट बना के मैंने दे दी, अब आपने क्या किया? अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट दी है, मतलब ध्यान से सुनना, एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड होती है जिनकी डेफिनेशन नहीं होती है, क्योंकि इन्हीं को तो हमें डिफाइन करना है, ये खाली होती है, एम्प्टी मेथड होती है, दिस आर द एम्प्टी मेथड। इनको कैसे एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे? अरे अभी कोडिंग के बारे में मत सोच बच्चे, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ ले, फिर कोडिंग तो हो जाएगी, आराम से होगी, पूरा इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। अगर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। अब अगर डेफिनेशन नहीं है, और मान लो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको मैंने दी है बटन क्लास में, है ना, देयर इज अ क्लास सपोज बटन, ये क्लास है। अब इस क्लास बटन में ये क्लिक मेथड है, मैंने आपको बोला ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब आपने क्या किया? इस बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट बना लिया b1 इक्वल टू बटन, और इस मेथड को कॉल कर दी, खाली वाली, मतलब जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट दी उसी को आपने कॉल कर लिया, b1 डॉट क्लिक। सुनना ध्यान से, b1 डॉट क्लिक। तो आपको क्या लगता है ये मेथड कॉल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे इसलिए क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, तो आप इस मेथड को कॉल ही ना कर पाओ, इसीलिए आपको पाइथन ये बोलेगा कि जिस क्लास में मैंने तेरे को एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने का बोला है, मैं तेरे को उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाने नहीं दूंगा, वो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाने नहीं देगा। अब क्वेश्चन आता है सर क्यों नहीं बनाने देगा? अरे तो उस क्लास को भी वो कैसी बना के देगा बच्चे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के देगा, और एब्स्ट्रैक्ट वो क्लासेस होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते हैं। क्यों? समझ में आया क्यों क्रिएट नहीं? अरे जब उसमें मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आपको वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाने देगा? तो अक्सर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, विच आर द क्लासेस whose relation has a relationship is not possible। अरे याद है, हैज अ रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, एक क्लास की दूसरी क्लास के साथ, एक क्लास के किसी मेथड के साथ हैज अ रिलेशनशिप, मतलब जब आप किसी क्लास के डेटा मेंबर को ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं तो ये रिलेशनशिप हैज अ रिलेशनशिप कहलाती है। और यदि आपसे इंटरव्यू में से पूछ लिया कि विच टाइप ऑफ क्लासेस whose has a relationship is not possible, और तो समझा देना उसको सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट वो क्लासेस होती है जिनकी हैज ए रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, केवल एक ही रिलेशनशिप पॉसिबल है, और वो है इज अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। तो यहां तक चीजें समझ में आई। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बना रहे हैं ये समझ में आया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है समझ में आया। अब सुनो प्रॉपर डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर द मेथड्स who don't have their definition and whose overriding is compulsory in derived class। ठीक है, कंफ्यूजन 5 मिनट रुको, अभी दूर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में सुन लो। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर दोज क्लासेस, अ क्लास who contain at least one abstract method is called an abstract class। अगर आपकी क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो वो तभी हो सकती है जब आपकी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर दोज क्लासेस whose ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिफाइंड। ऐसी क्लासेस जिनके ऑब्जेक्ट कभी डिफाइन नहीं होंगे, इन क्लासेस को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ये भी हमने कॉन्सेप्ट की बात की। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाएंगे कैसे? यदि मुझे एब्स्ट्रैक्ट मतलब बीइंग अ डेवलपर, यदि मैं चाहता हूं मैं आपको एक बटन क्लास बना के दूं, मैं उसमें क्लिक मेथड आपको बना के दूं ताकि आप अलग अलग इंप्लीमेंटेशन कर पाए। और बेटा ये इमेजिनेशन है, हाँ भी इमेजिन, मतलब उम्मीद मत रखना कि अभी ऐसे बटन आएंगे।
अभी हमारी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन चल रही है, हम अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और कोर पाइथन यही बोलता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एडवांस में आना, ताकि यहां जब इंप्लीमेंटेशन हो और यहां जब आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिले तो सर पे टेंशन ना हो कि अरे ये क्या आ गई, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ के एडवांस में जाएंगे। तो वहां पर जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलेगी तो समझ में आ जाएगा, अरे ठीक है, ओवरराइट करना है, वो मेथड है जिसकी खुद की डेफिनेशन नहीं है, हमें डिफाइन करना है। आगे बात समझ में, पर एब्स्ट्रैक्ट क्यों दी गई है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन ये है कि सर बढ़िया समझा तो बहुत अच्छा दिया आपने, अब जरा इंप्लीमेंट करके भी बता दो कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे पाइथन में, राइट। तो यहां पर आप समझना, पाइथन में एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। नया क्या मतलब, हमारे लिए नया है, पाइथन में तो काफी पुराना है, हम पहली बार इस वर्ड को यूज करेंगे अभी। मेटा क्लासेस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेटा क्लास। मेटा क्लास हम पाइथन में उन क्लासेस को बोलते हैं जिनको यूज करके हम हमारी क्लास में इंप्लीमेंटेशन करेंगे। मतलब मेटा क्लासेस मतलब जिसकी प्रॉपर्टी अगर आपकी क्लास में आ गई तो आपकी क्लास उस बिहेवियर को परफॉर्म करने लगेगी जिस पर्पस के लिए आपने मेटा क्लासेस को एक्सटेंड किया है। तो यदि आपको अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू डिफाइन योर क्लास एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो आपको अपनी क्लास को एक क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा जिसका नाम है एबीसी क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। दिस इज अ पाइथन इम्प्लिसिट क्लास, मतलब ये पाइथन की डिराइव्ड क्लास है, मेरी क्लास नहीं है, ये पाइथन ने आपको दी है, और ये मेटा क्लास है। पाइथन ये बोलता है एब्स्ट्रैक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, मतलब ये वो क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कहलाएगी। बेटा सुनना ध्यान से, टाइम लगेगा अपने को इस पूरे इंप्लीमेंटेशन के लिए, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गई तो फ्यूचर में कभी टेंशन नहीं होगा, पूरे पाइथन में कभी टेंशन नहीं होगा कि सर एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है ये। हम ऐसी मेथड को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं जो पाइथन में हमें मिलेंगे आगे, और वो डिफाइंड नहीं होंगी, उनको डिफाइंड हमें करना है हमारे हिसाब से। उनके एक्शन कॉमन है लेकिन इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, मेटा क्लास का फुल फॉर्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है ये आपको जिस मॉड्यूल में दी गई है, देयर इज ए इम्प्लिसिट मॉड्यूल ऑफ पाइथन, इनबिल्ड मॉड्यूल ऑफ पाइथन, ये एबीसी क्लास आपको जिस मॉड्यूल में दी गई है उस मॉड्यूल का नाम भी एबीसी मॉड्यूल है। मतलब दिस मॉड्यूल कंसिस्ट दिस मेटा क्लास कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। मेटा क्लास मतलब वो क्लासेस जिनको इंप्लीमेंट करके हम अपनी क्लास में उन प्रॉपर्टी को रीयूज करेंगे। मतलब यदि एबीसी, अगर मुझे अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो मैंने पाइथन को बोला मेरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनेगी, हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट ना बने, तो वो बोलेगा केवल आपको यह काम करना है, इस क्लास की प्रॉपर्टी को अपनी क्लास में रीयूज कर लो। यदि आपने इस क्लास की प्रॉपर्टी को अपनी क्लास में रीयूज कर लिया, मतलब आपकी क्लास में वो सारी प्रॉपर्टी आ गई जो एबीसी में है, और एबीसी ने क्या किया, आपकी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट कर दिया। सो सिंपल। और अगर आपको एबीसी क्लास को यूज करना है तो इस एबीसी क्लास के लिए आपको इस मॉड्यूल के थ्रू जाना पड़ेगा, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके हमें एबीसी क्लास को लेके आना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर है कि यदि मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो मेरी क्लास है सपोज माय क्लास, अब इस माय क्लास को अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो सिंपली आई नीड टू एक्सटेंड माय क्लास विद एबीसी क्लास। और ये एबीसी हमारी बनाई हुई क्लास नहीं है, इट इज अ पाइथन इनबिल्ड क्लासेस। लेकिन ये तो चलो, लेकिन इस एबीसी को लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। समझ में, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। तो आपने क्या बताया, इस स्टेटमेंट को लिख के, अभी कोडिंग लिखेंगे डोंट वरी, आपने ये बताया एबीसी मॉड्यूल से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं एबीसी क्लास को, और एबीसी क्लास को इंपोर्ट करके क्या होगा, आप अपनी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कन्वर्ट कर पाओगे। तो जैसे ही आपने अपनी क्लास को एबीसी क्लास से इनहेरिट किया, आपकी क्लास में एबीसी क्लास की सारी प्रॉपर्टी आ गई। अरे यही तो इनहेरिटेंस हमने पढ़ा है। जैसे ही मेरी क्लास में एबीसी क्लास की प्रॉपर्टी आ गई, मेरी क्लास क्या बन चुकी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
मतलब अब मैं इसका ऑब्जेक्ट कभी भी डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मुझे इसमें एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनानी है। मान लो दिस इज एन XYZ मेथड, अभी तो केवल कॉन्सेप्ट समझो, फिर मैं पूरा एग्जांपल लिखता हूं यहां पे। मान लो मेरी माय क्लास में एक XYZ मेथड है, अब इसको मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनानी है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? तो याद है इसके पहले भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, वो कमांड जो पाइथन में @ से शुरू होती है, @static मेथड, @class मेथड, पढ़ा है हमने इसके पहले भी। इनको क्या बोला था हमने, सोचो जरा। यस, डेकोरेटर्स, एनोटेशंस, डेकोरेटर्स, राइट। तो इसी मॉड्यूल में आपको एक एनोटेशन भी मिलेगा जिसका नाम है @abstract class, सॉरी @abstract method, @abstract method। यदि आपको किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो उस मेथड के पहले, मतलब उस मेथड को डिफाइन करने के पहले यहां पर आपको क्या लिखना है, @abstract method। यदि मैंने यहां पर लिख दिया @abstract method, दैट मींस नाउ दिस XYZ इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये XYZ जो है एक ऐसी मेथड बन चुकी है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड होती हैं जिनकी ओवरराइडिंग डिराइव्ड क्लास में कंपलसरी होती है, क्योंकि इनकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है। इनको हमें ओवरराइड करना है उन क्लासेस में जिसमें हम इसके इंप्लीमेंटेशन को लिखने वाले हैं। समझते हैं, चलो बात करते हैं अपन, राइट। लेकिन ये कहानी समझ में आ गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्लियर है? ओके, चलिए तो अब देखते हैं इसका फाइनल इंप्लीमेंटेशन। अब हम बात करते हैं कैसे हम, और इसी एग्जांपल को लेके मैं चलूंगा, है ना, कि हम इमेजिन करेंगे कि एक बटन क्लास है, उस बटन क्लास के ऑब्जेक्ट से एक बटन क्रिएशन होगा, लेकिन उसकी मेथड में मुझे कोड अपना लिखना है, ठीक है। अरे बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पर हम ये बोल सकते हैं कि बस एक जैसे एक्शन होते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन अलग अलग होता है। मैं आपको बता दूं ना, आपने पूरे कंप्यूटर में 25 जगह पे बटन देखे होंगे, बटन पे आपने कई जगह क्लिक किया होगा, लेकिन हर बटन है एक ही क्लास का, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अलग अलग कर रहा है। बात समझ में आ रही है एक ही क्लास का बटन, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट वे में है, एंड दैट इज व्हाट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, राइट। तो अब आप देखिए, अब मैंने क्या किया, अब यहां पर मैंने सबसे पहले अपनी क्लास बनाई, सुनना ध्यान से, क्लास सॉरी इसके पहले, क्लास बनाने के भी पहले क्या करना है, क्लास बनाने के पहले मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाने की तैयारी करना है। तो सबसे पहले हमने हमारी क्लास को इंपोर्ट किया, ठीक है। हमने क्या लिखा, फ्रॉम ABC, फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC, फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC। और यदि आप चाहते हैं ABC मॉड्यूल की सारी क्लासेस लेके आनी है तो यू कैन ऑल्सो यूज स्टार हियर, लेकिन अभी हमें सारी क्लासेस नहीं चाहिए। इसके अलावा मुझे एक एनोटेशन भी लेके आना है। कौन सा एनोटेशन? तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एनोटेशन। ये दो चीजें आपको इंपोर्ट करना है, फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक। तो ये इंपोर्ट के बाद अब मैं यहां पर अगर अपनी क्लास बनाता हूं, मान लो मैंने क्लास का नाम रखा क्लास बटन, सपोज बटन ही रख देते हैं क्लास का नाम बटन, और इस क्लास बटन को हमने इनहेरिट कर लिया किससे, ABC से। तो जैसे ही आपने अपनी क्लास बटन को इनहेरिट किया ABC से, आपकी क्लास जो है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। और अब इसमें मैंने एक मेथड डिफाइन की है, डिफाइन क्लिक, एक मेथड डिफाइन की है क्लिक के नाम से, ठीक है। तो ये मेथड हमने इसमें डिफाइन की क्लिक सपोज, और ये जो मेथड है क्लिक, मैं चाहता हूं दिस मेथड डोंट हैव देयर ओन डेफिनेशन, क्योंकि इस मेथड के क्लिक करने पर क्या कोड लिखना है वो हम प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। आई बात समझ में? और ये भी ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आता है, सर क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड में ऐसी कोई मेथड हो सकती है जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो? चलिए पहले एब्स्ट्रैक्ट बना लें, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, लेकिन इसको मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसकी मुझे डेफिनेशन नहीं देना है, और इसको डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे प्रोग्रामर को देना है
तो इस मेथड के ऊपर हमने क्या लिख दिया, @abstract मेथड, @abstract मेथड। तो यदि मैंने इसके ऊपर ये एनोटेशन यूज कर लिया @abstract मेथड, दैट मींस नाउ दिस क्लिक मेथड विल बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब नाउ इट इज कंपल्सरी टू ओवरराइड दिस मेथड। और ओवरराइडिंग का केस कहां होता है बेटा, जब इनहेरिटेंस होता है। तो ये तो मेरी वो क्लास रेडी हो गई जिसकी मेथड के मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन अब होंगे। बटन मेरी क्लास, क्लिक मेरी मेथड। अब इस क्लिक पे मुझे मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन करना है। मैंने कहा सर एक बटन के क्लिक करने पर मुझे कलर रेड करना है। किसी ने बोला सर मुझे बटन के क्लिक करने पर कलर ग्रीन करना है, या मेरी फोटो मुझे प्रिंट करना है, या जो भी XYZ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब इस क्लास की होंगी मल्टीपल सब क्लासेस। लेकिन जो भी मैंने बात की थी कि सर क्या यह पॉसिबल है कि इसमें कोई ऐसी मेथड भी हो जिसकी डेफिनेशन हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया डिस्प्ले, और मान लो डिस्प्ले में अगर मैंने इस मेथड को डिफाइन कर दिया, ठीक है, सपोज आई डिफाइन दिस मेथड, यहां पर मैंने लिख दिया प्रिंट दिस इज डिस्प्ले मेथड, ये मैंने डिफाइन कर दिया, तो बिल्कुल हो सकती है। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो सकती, लेकिन यह कंपलसरी है कि अगर क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाई है आपने तो क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है। यू आर नॉट अलाउड टू राइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास को एबीसी क्लास से इनहेरिट करके। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये वो क्लास है जिससे सपोज करो मेरा ये बटन बन गया है ना, ये बटन आ गया मान लो रेड के नाम से। अब जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करूंगा ये वाली क्लिक मेथड कॉल होगी। अरे बटन क्लास की क्लिक मेथड कॉल हुई। अरे समझ बेटा, कॉन्सेप्ट समझ। बटन आया इस बटन नाम की क्लास से, आपने रेड पे क्लिक किया, लेकिन इसके क्लिक करने पर मेथड ये वाली कॉल हुई। लेकिन इस मेथड में मुझे क्या लिखना है, इसको मैं ओवरराइट करूंगा। कहां पे, मैंने अपनी एक क्लास बनाई माय कलर के नाम से सपोज, और इस माय कलर को हमने एक्सटेंड कर लिया किससे, बटन से। तो अब यहां पर आप सुनना, यदि मैंने अपनी क्लास को इस क्लास से इनहेरिट किया है, एक्सटेंड किया है, राइट, यदि मैंने माय कलर क्लास को इनहेरिट किया है बटन क्लास से, सो कंपल्सरी आई नीड टू ओवरराइट दिस मेथड। मुझे इस मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड होती है जिनकी ओवरराइडिंग सब क्लास में या डिराइव्ड क्लास में कंपलसरी होती है। तो यदि मैंने इस माय कलर क्लास को इनहेरिट किया है बटन से, तो यहां पर मैं डिफाइन करूंगा किस मेथड को, क्लिक। क्लिक, और इस क्लिक में हमने कोड लिख दिया, सपोज प्रिंट, सपोज अभी ऐसे लिख दिया, प्रिंट कलर इज रेड, कलर इज रेड। तो इस क्लास की सारी प्रॉपर्टी माय कलर क्लास में आ गई, मतलब बटन वाली प्रॉपर्टी भी माय कलर क्लास में आ गई। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो इसकी क्लिक मेथड कॉल होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन ये वाली क्लिक मेथड करेगी। समझ में आई बात। चलिए अभी देखते हैं। फिर मैंने एक और क्लास बनाई, एक क्लास और बनाई हमने, क्लास सर मुझे एक और बटन चाहिए जिसके क्लिक करने पर मुझे मेरा फोटो प्रिंट करना है सपोज। तो मैंने लिख दिया क्लास माय फोटो। अगेन आई विल इंप्लीमेंट दिस क्लास और इनहेरिट दिस क्लास विद बटन क्लास। मैंने माय फोटो को भी बटन क्लास से इनहेरिट किया है, तो अगर माय फोटो भी बटन क्लास से इनहेरिट है तो कंपलसरी मुझे क्लिक मेथड को यहां भी ओवरराइट करना है। तो हमने क्या लिख दिया, डिफाइन क्लिक सेल्फ, ठीक है। और यहां पर हमने क्या लिख दिया, प्रिंट दिस इज माय फोटो, दिस इज माय फोटो। ये देखो आप, एक ही मेथड लेकिन उसकी दो डेफिनेशन अलग अलग। एक्शन इज कॉमन बट इंप्लीमेंटेशन इज डिफरेंट। दोनों बटन के क्लिक होने पर दो अलग अलग रिजल्ट मुझे मिलेंगे। तो अब यहां पर आप समझना, अब देखो आप हायरार्की समझो। माय कलर इनहेरिटेड है बटन से, बटन इनहेरिटेड है एबीसी से। तो बटन बनाने वाली सारी प्रॉपर्टी बटन के पास है। अरे ये सब हमारा अभी इमेजिनेशन है। बटन बनाने वाली सारी प्रॉपर्टी बटन के पास है। एब्स्ट्रैक्ट की सारी प्रॉपर्टी एबीसी से बटन के पास आ गई, और ये सारी प्रॉपर्टी माय कलर में आ गई। तो मतलब माय कलर बटन भी बना देगा, एब्स्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लेगा, और सिमिलरली सारी प्रॉपर्टी माय फोटो के पास आ गई।
ये दो क्लासेस आपकी बनाई हुई क्लास है, ये डेवलपर की दी हुई क्लास है सपोज। तो अब अगर मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया m1 इक्वल टू माई कलर, तो मेरे सामने एक बटन आया, ठीक है, सपोज दिस इज रेड बटन, इमेजिन करो आप माई कलर। और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया m2 इक्वल टू माई फोटो, है ना, अभी प्रैक्टिकली बताता हूं आपको, डोंट वरी, माई फोटो। दो ऑब्जेक्ट हमने बनाए, एक माई कलर का, एक माई फोटो का। तो जब मैंने यहां पर माई कलर का ऑब्जेक्ट बना के बोला m1 डॉट क्लिक, अब एग्जीक्यूशन समझना जरा, जैसे ही मैंने बोला m1 डॉट क्लिक, दो बटन आए हैं मेरे पास सामने, इमेजिनेशन है अपना, माई कलर और ये फोटो। जैसे ही मैंने रेड बटन पे क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म हुई, क्लिक। जैसे ही क्लिक एक्शन परफॉर्म हुई, ये क्लिक सबसे पहले जाएगा इस मेथड के पास। मतलब एब्स्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है सुनना, ये क्लिक सबसे पहले जाएगी इसके पास, क्योंकि क्लिक मेथड एक्चुअली किस क्लास की मेथड है, बटन। अरे इसमें तो इनहेरिट हुई है, एक्चुअली वो मेथड किसकी है, बटन की। तो जब आपने क्लिक लिखा तो ये सीधे पहले यहां गया, लेकिन यहां पर इसने देखा ये कैसी मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट। तो यदि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो इसकी डेफिनेशन ये ढूंढेगा उस क्लास में जिसका ये ऑब्जेक्ट है। तो ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, माई कलर। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन वर्चुअल मशीन ये बोल रहे हैं कि बॉस तू माई कलर के पास जा, तेरे को वहां पे इसकी डेफिनेशन मिलेगी, एग्जीक्यूट उसको करना। कॉल तूने इसको किया है, लेकिन एग्जीक्यूट तेरे को वो डेफिनेशन करना है जो इस क्लिक के डेफिनेशन पे माई कलर में लिखी हुई है। ओवरराइड, ओवरराइड का मतलब ये ना कि आपने डेटा ओवरराइड कर दिया, तो ये यहां से सीधे यहां आएगा और यहां पर आके मैसेज देगा कलर इज रेड। तो इस बटन के क्लिक करने पर मुझे क्या आउटपुट मिला, कलर इज रेड। पहला काम हो गया मेरा। अब मैंने जब सेकंड बटन पे क्लिक किया m2 डॉट क्लिक, तो ध्यान से सुनो, m2 डॉट क्लिक, जैसे ही m2 डॉट क्लिक पे क्लिक किया, ये मेरी सेकंड क्लास, इसके पास भी सारी प्रॉपर्टी है बटन की। जैसे ही आपने लिखा m2 डॉट क्लिक, ये फिर सीधे, ये मतलब इस बटन पे क्लिक किया, ये m2 है, मतलब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, प्रोग्राम यहां से फिर यहीं गया, फिर गया, लेकिन यहां पर जाके फिर इसको पता चला ये कैसी मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट। तो अब ये यहां से यहां आएगा। क्यों? क्योंकि इस एब्स्ट्रैक्ट ने ये बोला आप मेरी डेफिनेशन ढूंढो माय फोटो में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ माय फोटो क्लास के हो। तो इस केस में प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट करेगा और यहां पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा जो भी आपने लिखा है, दिस इज माय फोटो। यह आउटपुट मुझे मिल जाएगा। सो दो अलग अलग बटन पे मैंने एक्शन कॉमन परफॉर्म किया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन दोनों का अलग अलग है। तो जब भी ऐसी प्रोग्रामिंग हमें फ्यूचर में करनी होगी जहां पे कॉमन एक्शन पे डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन करना है, वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जैसे आप देखो ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल कार इज वन क्लास, लेकिन उसमें मेथड ऐसी है जो कॉमन है मल्टीपल कार के लिए। जैसे स्पीड, मान लो स्पीड, तो स्पीड मारुति की अलग होती है, स्पीड हुंडई की अलग होती है, स्पीड i10 की अलग है, स्पीड क्रेटा की अलग है। तो स्पीड मेथड एक ऐसी मेथड हो सकती है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो कार क्लास की है, जो कार है, कार तो सभी है ना, तो कार क्लास की स्पीड मेथड, जिसको मैंने 5 अलग अलग क्लासेस में इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि सबकी स्पीड डिफाइन कर सकते हैं हम। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। की एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है समझ में आया। बटन को हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसीडर किया, क्लिक मेथड को मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, एंड टू मेक दिस मेथड एब्स्ट्रैक्ट मुझे क्या करना पड़ा, इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें अपनी क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ा, सबसे पहले क्लास को एक्सटेंड करना पड़ा एबीसी से। एंड टू मेक अ मेथड एब्स्ट्रैक्ट हमें सबसे पहले इसके ऊपर एक एनोटेशन यूज करना है, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट वो मेथड होती है जिनका डिक्लेरेशन सुपर क्लास में होता है लेकिन डेफिनेशन सब क्लास में होती है। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, इसी मेथड में अपना कोड लिख रहे हो, और यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है एक्चुअली ये मेथड नॉन डिफाइंड मेथड है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, और इसीलिए तो उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। तो एबीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और अभी हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी देख लेते हैं। और आपने एक चीज नोटिस अगर की है कि अगर मैंने इस टॉपिक को इतना टाइम दिया है
तो इंपॉर्टेंस का लेवल क्या होगा सोचो आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो इसलिए बिना कोई टेंशन के इसको समझना है, प्रैक्टिकली चला के देखना है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखना है, कोड लिख के देखना है, रन करके देखना है कोड, और अगर कोई डाउट है तो पूछना है। ठीक, तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। काफी लंबी कहानी थी लेकिन आपको समझ में आई होगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो फिर से लेक्चर को सुनिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, कमेंट तो बनता है फिर भी, लेकिन प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट तो करके देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आप भी करिए, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, खुश रहिए।